So hi, I'm Rishudit, and in this video we are going to talk about skewness. So this video I'm uploading under Statistics Simplified. So Statistics Simplified, if you do not know, let me tell you, this is a playlist which you will find under Rishudit channel. तो या तो आप उसके playlist section में जाके इसे सर्च कर सकते हैं, या फिर मैं डायरेक्टली लिंक जो है Statistics Simplified playlist का इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहाँ से भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं. सो इन स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाइड सीरीज आई हैव अपलोडेड ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स विद वेरी इजी एक्सप्लेनेशंस एंड इजी एग्जांपल्स. सो आप स्क्यूनेस के अलावा भी किसी भी और टॉपिक को समझना चाहते हैं तो आप उस प्लेलिस्ट को एक बार से विजिट ज़रूर कर लें. इसके अलावा भी आपको रिसर्च मैथडोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इस तरह के बाकी सब्जेक्ट्स पर आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट इस चैनल पर मिल जाएंगी. तो स्क्यूनेस की अगर हम बात करें तो स्क्यूनेस पर मैंने एक पहले भी वीडियो अपलोड किया था, मे बी लास्ट ईयर. तो तब मैंने स्टैटिस्टिक्स का और कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था. बाय दैट टाइम एक्चुअली स्टूडेंट्स वर आस्किंग मोर अबाउट दिस टॉपिक. वो थोड़ा सा कंफ्यूज थे स्क्यूनेस को लेके, तो मैंने सिर्फ एक स्क्यूनेस पर कॉन्सेप्चुअल वीडियो डाल दिया था, जिसमें कि सिर्फ मैंने एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर स्टूडेंट्स को दी थी स्क्यूनेस की. बट अब इस वीडियो को मैंने दोबारा से इसलिए डाला है क्योंकि अब मैं स्टैटिस्टिक्स के सभी टॉपिक्स को वन बाय वन कवर कर रही हूँ, विद न्यूमेरिकल्स में कवर कर रही हूँ. तो स्क्यूनेस को भी ताकि आपका वो स्किप ना हो, इसलिए एक कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए मैंने स्क्यूनेस को दोबारा डाला है. इसके साथ साथ आपको न्यूमेरिकल्स भी स्क्यूनेस के इस वीडियो में मिल जाएंगे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की कि स्क्यूनेस जो है वो आपका होता क्या है. तो अगर बात करें डेफिनेशन की, तो मॉरिस हैम्बर्ग ने आपको एक डेफिनेशन दी है कि स्क्यूनेस रेफर्स टू द एसिमेट्री और लैक ऑफ सिमेट्री इन द शेप ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसका मतलब क्या है कि जब भी किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी सिमेट्री लैक करे तो उसे हमने क्या नाम दे दिया, एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन या फिर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. क्या होता है इसका मतलब अब समझते हैं. देखिए ये आप कर्व अगर आप देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अगर आप देखेंगे, तो ये बड़ा ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, सो वी टॉक अबाउट अ कर्व लाइक दिस, जिसमें कि आपका अगर आप उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो जो आपके 2 पार्ट्स यहाँ पर निकल करके आएंगे वो ऑलमोस्ट आपके इक्वल होंगे, सिमिलर होंगे, इवन होंगे, ठीक है, बैलेंस्ड होंगे. तो यहाँ पर आपके प्रॉपरली अरेंज्ड डेटा है, इसे आप कह सकते हैं कि इक्वल पार्ट्स हैं, बैलेंस्ड पार्ट्स हैं. तो ये आपका क्या कहलाता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. बट अगर आप बात करें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस की, वेयर योर डेटा इज नॉट इक्वली अरेंज्ड या बहुत ज़्यादा इवनली अरेंज्ड नहीं है आपका डेटा, तो वहाँ पर आपके 2 डिफरेंट कर्व्स निकल करके आ जाते हैं. वन इज योर पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड वन इज योर नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. ओके, अब हम समझेंगे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैसे आते हैं, आपका डेटा किस टाइप का होता है जिसमें कि ऐसे कर्व्स आपको देखने को मिलते हैं. ठीक है, उससे पहले आप बस ये समझ लें कि पॉजिटिवली स्क्यूड में जो आपका राइट साइड है, पॉजिटिव साइड है, किसी भी नंबर लाइन पर यहाँ आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यहाँ आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं. तो जो पॉजिटिव साइड है या राइट साइड है, इस साइड पर आपका जो है स्क्यूनेस आ जाता है. डेटा जो है एक्सट्रीम वैल्यूज यहाँ पर आपकी लाई करती हैं, तो एक्सट्रीम वैल्यूज के होने की वजह से आपका ये पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पर जब नेगेटिव साइड में, या आप कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड में आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज प्रेजेंट होती हैं, इस वजह से आपका डेटा जो है या कर्व जो है वो नेगेटिवली स्क्यूड हो जाता है. लेफ्ट साइड स्क्यूड कर्व ये आपका कहलाता है. तो अब ये कैसे होता है अलोंग विद द एग्जांपल्स ऑफ डेटा, अब हम इसे समझेंगे. स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो बोर्ड का एक बार से ले सकते हैं. नाउ सी, सबसे पहले मैं एक बहुत ही बेसिक डेटा वैल्यूज का एग्जांपल लेती हूँ. सपोज दीज आर योर वैल्यू ऑफ एक्स एंड उनकी जो फ्रीक्वेंसीज गिवन हैं वो आपको बहुत ही इवन दी हुई हैं, जैसे कि 5, 10, 15, 10, 5. ये आपका मोस्ट बेसिक एग्जांपल है जिसमें कि आपका एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व निकल करके आता है. तो जब आप इसे प्लॉट करेंगे ग्राफ पर, तो सपोज ये आपकी x की वैल्यूज हैं x एक्सिस पर 1, 2, 3, 4, 5 एंड दिस इज योर 5, 10, 15. ठीक है, तो अब जब आप इसका कर्व बनाएंगे तो आपका कुछ कर्व 5, 10, 15 से होता हुआ अगेन 10 एंड 5 पे ड्रॉप हो जाएगा. तो ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बन रहा है. ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये इसका मीन रहेगा, मोड रहेगा, एज वेल एज मीडियन भी आपका यहीं रहेगा. क्यों रहेगा वो मैं अभी आपको बताती हूँ. देखिए
अगर आप इन वैल्यूज़ का मीन, अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं तो वो आपका, जब आप f और x को मल्टीप्लाई करेंगे, मीन पर मैं बहुत इलेबोरेटेड वीडियोस डाल चुकी हूँ, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो जब आप x और f को मल्टीप्लिकेशन इनका करके और प्रॉपर मीन फाइंड आउट करेंगे तो वो आपका समेशन fx इंटू समेशन f रहेगा, ठीक है, विच इज़ योर, आप इनको अगर करेंगे कैलकुलेट तो इट वुड बी समवेयर अराउंड 135 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ f इज योर 45। तो ये आपका 3 इज योर मीन, ठीक है, विच इज योर मिडल वैल्यू, ठीक है, 3 इज योर मीन। और मीडियन क्या होता है? मीडियन इज ऑलवेज व्हेन डेटा अरेंज्ड इन एन ऑर्डर सीक्वेंस, तो जो आपकी मिडल मोस्ट वैल्यू होती है दैट इज योर मीडियन। तो अगर आप इसको अरेंज करेंगे तो ये भी आपकी मिड की वैल्यू 3 ही आ रही है, तो 3 इज योर मीन एज वेल एज योर मीडियन एज वेल एज मोड। क्या होता है? अब मोड होता है जहां पर, जिस पॉइंट पर आपकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है। तो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट कहाँ है? 15 पर। ग्राफ में भी आप देख सकते हैं 15 इज द पॉइंट वेयर योर कर्व इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, कर्व आपका हाईएस्ट पॉइंट पर कहाँ है? 15 पर। तो 15 की कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू क्या है? 3। तो 3 ही आपका क्या है? मोड। आपको ग्राफ और अर्थमेटिक न्यूमेरिकल दोनों को ही देख के सीधा सीधा पता चल रहा है कि मीन, मीडियन, मोड आपके दोनों क्या हैं? तीनों क्या हैं? 3। तो यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी निकल कर के आ गई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, कि मीन इज इक्वल टू मीडियन इज ऑलवेज इक्वल टू मोड। तो ये आपके होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बट अब हम बात करेंगे स्क्यूनेस की, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स की, जिसकी हमने मेन बात करनी है इस वीडियो के अंदर। तो अब देखिए एग्जाम्पल हम सेम रखेंगे। इसी में मैं अब आपको एक एक्सट्रीम वैल्यू ऐड करके दिखाऊंगी। सबसे पहले बात करेंगे राइट साइड स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की। उसमें हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट अभी बताया था कि जब भी आप राइट साइड पर या पॉजिटिव साइड पर किसी एक्सट्रीम वैल्यू को ऐड कर देंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा? राइट साइड स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम क्या करेंगे, राइट साइड आपकी कहाँ है? इधर। पॉजिटिव साइड कहाँ है? इस साइड, राइट हैंड की साइड। तो आप क्या करेंगे, इफ यू ऐड एनी वैल्यू टू द फार राइट, ठीक है, राइट में कहीं दूर जाके आप किसी एक एक्सट्रीम वैल्यू को ऐड करेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 इनके चलते चलते सपोज 100 इज वन वैल्यू, ठीक है, दूर जाकर कोई एक 100 वैल्यू है और उस पर आपकी एक आइटम है, ठीक है, आपके डेटा वैल्यू में एक आइटम है विच इज 100 एंड इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ओनली 1। सिर्फ एक बार के लिए ये 100 जो है वो अकर हो रहा है आपकी फ्रीक्वेंसीज में। तो अब आपका कर्व कुछ इस तरह का बन जाएगा। पीक पर तो ऐसे ही जाएगा, बट यहां से आपका इस टाइप से, दिस वुड बी योर कर्व, राइट। तो ये आपका क्या बन गया? राइट साइड स्क्यूड कर्व। राइट साइड स्क्यूड कर्व, या आप इसको क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व। तो ये किस केस में हुआ? जब आपकी एक्सट्रीम वैल्यू कहां प्रेजेंट हुई? राइट साइड में, ठीक है, पॉजिटिव साइड में। तो अब हम बात करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू नो, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें मोड की, सिंपल मोड आपका हमेशा कहां रहेगा? जहां पर आपकी फ्रीक्वेंसी पीक पॉइंट पर होती है, जहां पर आपका कर्व का पीक पॉइंट होता है। तो कर्व का पीक पॉइंट आपका यही है। ये अभी आपको सेम एग्जांपल में मैंने बनाया है इसलिए सेम लग रहा है, अदरवाइज आपका मोड अब कहाँ हो जाएगा? तो जब कर्व आपका कुछ इस तरह से बनेगा, दिस इज योर कर्व ऑफ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो इसमें आपका मोड जो है वो नेचुरली थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, मिड से इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जो स्क्यूड कर्व है वो आपका ज्यादातर इधर हो गया है। तो अब ये मिड में ना होके पीक पॉइंट आपका इधर आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है, ठीक है। मीडियन आपका हमेशा मिडल मोस्ट वैल्यू ही रहेगी सीरीज पर, तो इसलिए मीडियन हमेशा आपका मिड में ही रहेगा, दिस इज योर मीडियन। लेकिन मीन जो है, मीन की सिचुएशन क्या होगी, मीन की पोजीशन क्या होगी? मीन आपका हमेशा एक्सट्रीम वैल्यू के प्रेजेंट होने की वजह से एक्सट्रीम वैल्यू की साइड शिफ्ट हो जाएगा। रीजन बीइंग क्योंकि मीन अर्थमेटिकली कैलकुलेट किया जाता है, तो अर्थमेटिक जो एक एक्सट्रीम वैल्यू अगर उसमें ऐड होगी समेशन में, तो उससे क्या होगा, जो एवरेज आपका निकल करके आएगा वो आपका मोर ऑफ उसी साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो अब क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू हमारी कहाँ प्रेजेंट थी? पॉजिटिव साइड पर, राइट साइड पर, तो मीन भी जो है वो आपका कहाँ चला जाएगा? राइट साइड पर।
मीन सेंट्रल से राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपकी नई प्रॉपर्टी राइट साइड स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में क्या निकल करके आ गई, या पॉजिटिवली स्क्यूड बोल सकते हैं। इसमें आपकी प्रॉपर्टी रहेगी मोड इज योर लोअर देन मीडियन एंड इट इज लोअर देन योर मीन। ओके, तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में या किसी भी एग्जाम में ये पूछा जाए, सो विच वैल्यू इज हाईएस्ट अमंग मीन, मीडियन एंड मोड इन द राइट साइड स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और इन पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, यू विल ऑलवेज से इट्स मीन। ठीक है, एंड विच इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू in the right side skewed distribution curve amongst mean, median, mode, so it is always mode। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आपके लिए याद रखनी बहुत जरूरी है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी क्या रहेगी, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, ऑल ऑफ दीज वैल्यूज लाई एट द सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल पोजीशन। ठीक है, राइट साइड में मीन आपका राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, मोड आपका लेफ्ट साइड आ जाएगा, मीडियन हमेशा मिड में ही रहेगी, इसलिए प्रॉपर्टी हो जाएगी मोड इज लोअर देन मीडियन इज लोअर देन मीन। नेगेटिव साइड में या लेफ्ट साइड में इससे ऑपोजिट हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड आप बोल सकते हैं या नेगेटिव साइड बोल सकते हैं स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें आपका ग्राफ कुछ इस टाइप का रहेगा, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू अब कहाँ पर है, नेगेटिव साइड पर। ठीक है, इस साइड आपकी एक्सट्रीम वैल्यू है, तो इस वजह से मोड अब आपका राइट साइड में शिफ्ट हो गया है। ठीक है, पीक पॉइंट आपका राइट में चला गया है, मीडियन आपका मिड में ही रहेगा और मीन आपका एक्सट्रीम वैल्यू की साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो आपकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, यहाँ पर मीन इज लोअर देन मीडियन इज लोअर देन योर मोड। सो विच वैल्यू इज हाईएस्ट in the negatively skewed distribution curves, this is mode, and which value is lowest in the negatively skewed distribution curves, it is mean. Okay, so this is the new property in the left side distribution curves. अब ये तो थी स्क्यूनेस और स्क्यूड कर्व्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आप कहेंगे कि हाउ कैन वी प्रूव कि मीन जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू की साइड शिफ्ट हो जाएगा। हालांकि इस पर मैंने एक छोटा सा वीडियो भी सेपरेटली डाला हुआ है इसी सीरीज में, बट फिर भी अभी मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ। जैसे सपोज ये वैल्यूज जो आपकी थी, ये इसमें मैंने 100 एक एक्सट्रीम वैल्यू को ऐड किया था, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी 1। सिर्फ एक बार के लिए 100 एक एक्सट्रीम वैल्यू आपकी आइटम्स में प्रेजेंट है। तो इससे अगर आप अब इनका मीन अर्थमेटिकली कैलकुलेट करेंगे, तो मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे, तो वो क्या निकल करके आ जाएगा, यहाँ तक का सम हमारा 135 था, है ना। यस, 135 में अब हम 100 को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 235 एंड डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज आपकी यहाँ तक 45 थी, अब एक और वैल्यू हमने ऐड की है तो 46 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। सो इट वुड बी समवेयर अराउंड 5.1। ठीक है, दिस इज योर मीन। तो इससे आपको पता चल रहा है कि इसमें जो है मीन आपका 3 से कहाँ शिफ्ट हो गया है, 5 की साइड, क्योंकि 100 राइट साइड पर था एक एक्सट्रीम वैल्यू, तो आपका मीन भी जो है वो यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पर आ जाएगा 5.1 पर। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल ऑफ दीज कर्व्स। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लो इस बोर्ड का। अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल पार्ट पर जाएंगे कि कैसे हम स्क्यूनेस को कैलकुलेट करते हैं इन इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड द कॉन्टिन्यूस सीरीज, जैसा कि हम अपनी स्टैटिस्टिक्स की हर एक वीडियो में करते हैं। एंड यस, वन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस में क्या डिफरेंस है, ये भी आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्पर्जन जो है, डिस्पर्जन पर मैंने 4-5 वीडियोस इससे पहले अपलोड की हैं, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि डिस्पर्जन क्या होता है। डिस्पर्जन इज ऑल अबाउट द वेरिएशन इन द डेटा वैल्यूज, इन द डेटा आइटम्स। तो जो भी आपकी डेटा आइटम्स होती हैं, बेसिकली आप चेक क्या करते हो कि वो सभी डेटा आइटम्स उनके एवरेज से कितना वेरिएट कर रही है। ठीक है, उनके एवरेज से कितना डिफर कर रही हैं, ये चेक करने के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, डिस्पर्जन। बट स्क्यूनेस इज ऑल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ दैट वेरिएशन। ठीक है, स्क्यूनेस आपको वेरिएशन नहीं बता रहा है, स्क्यूनेस आपको वेरिएशन की डायरेक्शन बता रहा है कि पॉजिटिवली स्क्यूड है आपका डेटा या नेगेटिवली स्क्यूड है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ वेरिएशन अगर आपने चेक करना है तो यू विल गो टू द डिस्पर्जन, एंड इफ यू वांट टू चेक द डायरेक्शन ऑफ द वेरिएशन देन यू विल कैलकुलेट द स्क्यूनेस। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द न्यूमेरिकल्स। ओके, तो जो भी मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस आते हैं, या आप बोल सकते हैं कि जो भी इसके टूल्स हैं स्क्यूनेस को कैलकुलेट करने के, वो आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। वन आर योर एब्सोल्यूट मेजर्स एंड अदर्स आर योर रिलेटिव मेजर्स। ठीक है,
तो एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर्स जैसे कि डिस्पर्जन में मैंने आपको समझाया था, वही सेम लॉजिक सेम ग्राउंड पर यहाँ भी उनको डिवाइड किया हुआ है। तो जब भी हम बात करते हैं सेम यूनिट की, ठीक है, किसी भी एक सीरीज में अगर आप स्क्यूनेस को चेक कर रहे हो, उसकी डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन को चेक कर रहे हो, तो आप एब्सोल्यूट मेजर्स का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास मोर देन वन सीरीज है, 2 सीरीज हैं या सीरीज विद डिफरेंट यूनिट्स हैं, उनको अगर आपने चेक करना है तो यू वुड ऑलवेज यूज द रिलेटिव मेजर्स, क्योंकि रिलेटिव मेजर्स क्या होते हैं, आपके यूनिट फ्री होते हैं, ठीक है। रिलेटिव का एक्चुअल मीनिंग या एक्चुअल कंसिडरेशन ये है कि वो क्या करता है, एक रिलेटिव वैल्यू निकाल करके लाता है। जैसे कि किन्हीं भी 2 बच्चों के सपोज मार्क्स जो हैं वो हमने कंपेयर करने हैं, दोनों के 30 मार्क्स उन्होंने एग्जाम में रिसीव किए हैं, तो अगर उनको कंपेयर करना है और उन दोनों ने सेम 50-50 मार्क्स में से ही 30 मार्क्स गेन किए हैं, तो इट इज़ ईजी कि हम उनको कंपेयर कर लें। बट अगर उन दोनों बच्चों के मार्क्स, एक बच्चे ने मार्क्स लिए हैं 30 आउट ऑफ 50 वेयर एज वन हैज़ गेन्ड 30 आउट ऑफ 100, तो यू कैन नॉट कंपेयर दोज 30 मार्क्स ऑफ दोज 2 स्टूडेंट्स, क्योंकि उनका जो एग्रीगेट है वो डिफरेंट है। सिमिलरली अगर आपके पास 2 ऐसी सीरीज हैं जिनकी यूनिट्स अलग हैं, उनके स्टैंडर्ड डेविएशंस अलग हैं, तो आप उनके स्क्यूनेस को भी कंपेयर नहीं कर सकते यूजिंग द एब्सोल्यूट मेजर्स। तो उसके लिए आपने क्या करना है, रिलेटिव मेजर्स को यूज करना है। तो आपके 3 स्टैटिस्टिशियंस ने यहाँ पर फॉर्मूलाज दिए हैं आपको, वन इज कार्ल पियर्सन, वन गिवन बाय बोली एंड वन बाय कैली। तो तीनों के ही आपने लर्न करने हैं, किसी से भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है स्क्यूनेस को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। सो मोस्ट वाइडली यूज जो है आपका, ये आप कह सकते हैं कि मोस्ट रिलायबल जो है वो आपका क्या है, कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला। तो कार्ल पियर्सन ने एब्सोल्यूट मेजर क्या दिया, मीन माइनस मोड। अब देखिए ये बहुत ही बेसिक है और इजी है, इसमें इवन याद करने का भी कुछ नहीं है, ये आप खुद से समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कर्व आपका स्क्यूड होने की वजह से, जब नॉर्मल था तो आपका मीन मीडियन मोड तीनों एक ही जगह थे सेंट्रल पॉइंट पर, बट अब स्क्यूड कर्व में सिर्फ मीडियन आपका सेंट्रल पॉइंट पर है, तो आप मीडियन को छोड़ दो, ठीक है। मीडियन को हमने कंसीडर नहीं करना, वो पहले भी सेंट्रल पर थी, अब भी सेंट्रल पर है, बट मीन आपका शिफ्ट हो गया राइट में, ठीक है, मोड आपका शिफ्ट हो गया लेफ्ट में। तो जो भी वैल्यू सेंट्रल से इधर उधर गई हैं उनका डिफरेंस निकाल लो, आपका स्क्यूनेस निकल करके आ जाएगा कि कितना ज्यादा वेरिएशन इधर उधर करके आया है, ठीक है। तो मोड माइनस मीन क्या आ गया आपका, पॉजिटिव स्क्यूनेस। अगर यही पोजीशन रिवर्स हो, नेगेटिव स्क्यूनेस हो, तो मीन आपका लेफ्ट में चला जाएगा, मोड आपका राइट में चला जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, मीन माइनस मोड, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने स्क्यूनेस को डिराइव किया है एब्सोल्यूट मेजर के अंदर। और अगर आपके पास सपोज क्वेश्चन में मोड और मीन की जगह आपको मीन और मीडियन गिवन है, मोड गिवन नहीं है, तो आपको सेपरेटली कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपका एक मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला होता है, उनके बीच में रिलेशनशिप होती है, आई गेस सबको पता होगी, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। तो इसको यूज करते हुए, इसको अगर आप इस वैल्यू में इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आपका एक न्यू फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा, विच इज योर 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। तो या तो आप ये यूज कर सकते हैं या आप ये यूज कर सकते हैं, दोनों का सेम रहेगा आपका आंसर। ये था आपका एब्सोल्यूट मेजर। अब इसे अगर रिलेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, जैसा कि हम डिस्पर्जन में करते आए हैं, या एक छोटा सा बेसिक एग्जाम्पल मैंने अभी आपको मार्क्स का दिया था, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो जब दोनों सीरीज के स्टैंडर्ड डेविएशन भी वहाँ पर उसमें इंक्लूड हो जाएंगे तो वो रिलेटिव वैल्यू निकल करके आएगी, ठीक है। तो आप या तो मीन माइनस मोड को स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसको यूज कर रहे हैं 3 मीन माइनस मीडियन को, तो उसको आप स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दें। तो ये दोनों ही फॉर्मूलाज आपके क्या रहेंगे, रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस। ओके, अब बात करते हैं बोली की। तो बोली ने क्या किया, उसने बोला कि मीन मीडियन इन सबको छोड़ो, उन्होंने पोजिशनल मेजर्स को वैल्यू दी। बोली ने जो फॉर्मूला दिया वो आपका पोजिशनल मेजर्स के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर Q3 Q1 को लिया गया, क्वार्टाइल्स को लिया गया। क्वार्टाइल्स पर मैं डिफरेंट वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाइड में, अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो आप जाकर उनको चेकआउट कर सकते हैं। मीन मीडियन मोड पर जैसा कि मैं आपको बताई चुकी हूँ कि मैं डाल चुकी हूँ ऑलरेडी। तो Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन, और इसी को रिलेटिव बनाने के लिए जैसा कि हमने डिस्पर्जन में किया था, जिन वैल्यूज को हम ऊपर ऐड कर रहे हैं
उन्हीं से हम उनको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो Q3 प्लस Q1 जो ऊपर है उसको हमने डिवाइड कर दिया Q3 माइनस Q1 से। तो ये आपका क्या बन गया, रिलेटिव मेजर। ओके, बात करें कैली की, तो कैली ने आपका परसेंटाइल्स में फॉर्मूला दिया है, क्वार्टाइल्स को ना लेके उसने परसेंटाइल्स को लिया है। P90 प्लस P10, जैसा कि Q3 Q1 आपका क्या था, ये एक Q3 Q2 Q1 यही होते हैं ना आपके। तो इसमें ये दोनों एक्सट्रीम्स को लिया था, बट फिर भी लोगों ने ये क्रिटिसाइज किया कि जो ये पूरे पूरे क्वार्टर्स बच गए, इनका क्या, इनको तो आपने वैल्यू दी नहीं, इनको तो आपने कंसिडरेशन में लिया ही नहीं। तो इसके लिए फिर कैली क्या लेकर के आया कि बिल्कुल और एक्सट्रीम्स पर चले जाओ, P90 और P10 को ले लो ताकि वैल्यूज और सही आ जाएं और एक्यूरेट आ जाएं। तो P90 प्लस P10 माइनस मीडियन। सिमिलरली P90 माइनस P10 से उसको डिवाइड करने पर हमारा क्या निकल करके आ जाता है, रिलेटिव मेजर। तो ये K, B और K, सॉरी कार्ल पियर्सन को P से मैंने डिनोट किया है, SKP, स्क्यूनेस गिवन बाय पियर्सन, स्क्यूनेस गिवन बाय बोली, स्क्यूनेस गिवन बाय K। तो ये एक पूरा चार्ट जो है वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई मस्ट से इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि बुक्स में शायद आपको ये ना देखने को मिले। मैंने बहुत सारी चीज़ों को एग्रीगेट करके यहाँ पर एक बोर्ड पर डाला है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि एग्जाम्स में आपके लिए यूजफुल हो। और एक चीज़ आपने ज़रूर समझ लेनी है, ध्यान रखनी है, आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कार्ल पियर्सन, बोली और कैली में से किसका फॉर्मूला ज़्यादा रिलायबल रहेगा। तो यू वुड ऑलवेज आंसर गिवन बाय कार्ल पियर्सन, क्योंकि वहां पर जो आपकी वैल्यूज है, मीन, मीडियन, मोड, ये सब आपकी किस पर डिपेंडेंट है, ये अर्थमेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं। ठीक है, ये आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज को भी कंसिडर करती हैं। इस वजह से ये जो फॉर्मूलाज हैं दोनों आपके मोस्ट रिलायबल फॉर्मूलाज हैं, जबकि इन दोनों में क्योंकि पोजिशनल मेजर्स को यूज किया हुआ है, क्वार्टाइल्स को, परसेंटाइल्स को, मीडियंस को, तो ये सब आपके पोजिशनल मेजर्स होने की वजह से एक्सट्रीम वैल्यूज को बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं करते हैं, और इसी वजह से ये दोनों आपके क्या बन जाते हैं, लेस रिलायबल मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। अब फटाफट से न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। मैं आपके इन तीनों से, कैली, बोली एंड कार्ल पियर्सन से, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज में सभी न्यूमेरिकल्स अब आपके कवर कराऊंगी। ठीक है, नाउ सी वेरी इजी, दिस इज सबसे पहले हम कार्ल पियर्सन का ही कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चांसेस भी आपके कार्ल पियर्सन के ही होते हैं एग्जाम में पूछे जाने के। तो इंडिविजुअल सीरीज बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो उसको मैं नहीं कवर करा रही हूँ। डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस को मैं कवर कराऊंगी, एंड प्रोबेबली इस वीडियो में तो मैं डिस्क्रीट को ही कवर करा पाऊंगी। कॉन्टिन्यूअस के लिए मे बी यू हैव टू स्विच टू द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि उसके बाद मुझे बोली एंड कैली के भी क्वेश्चंस कराने हैं। तो स्क्यूनेस वन वीडियो में बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, शायद नहीं कवर मैं करा पाऊँ। तो आप इसका पार्ट 2 भी ज़रूर से देख लें, ताकि आपको सभी न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इजीली सॉल्व करने आ जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज का एक एग्जांपल लेते हैं, जिसमें कि सिंपली आपको x और f की वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है, ये सब आपकी डेटा वैल्यूज हैं, डेटा आइटम्स हैं, सबकी फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है। फ्रीक्वेंसीज का सम क्या है, 500। सो n इज योर 500। अब जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड पे आपको फॉर्मूलाज दिखाए थे, तो वहां पर पियर्सन का स्क्यूनेस का कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या था, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरी सिंपल। ठीक है, एक्चुअली स्क्यूनेस जो है उसमें आपको कुछ भी नया लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूलाज को ही लर्न करना है। मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स, मीडियन, सब आप निकाल चुके हो, सब आप समझ चुके हो कि कैसे उनको कैलकुलेट करना है, कैसे उनको फाइंड आउट करना है। स्क्यूनेस में तो आपने सिंपली उनको सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है फॉर्मूला में, और आपकी स्क्यूनेस निकल करके आ जाएगी। ठीक है, तो आप ज़रूर, अगर आप स्क्यूनेस को समझना चाह रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप मेरी बाकी भी इन सभी वीडियोस को, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर से समझ लें, ज़रूर से जाके देख लें एक बार, क्योंकि इलस्ट्रेशंस आपके अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब फटाफट से सोल्व करते हैं इस इलस्ट्रेशन को। अब इसके लिए हमें क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मीन कैलकुलेट करना है, हमने मोड कैलकुलेट करना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, 3 things we have to find out, mean, mode and standard deviation। वन बाय वन निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, स्टैंडर्ड डेविएशन का आपका फॉर्मूला था समेशन एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय एन इट्स होल स्क्वायर अंडर द रूट एंड इनटू आई इन केस वी टेक द डेविएशंस फ्रॉम आई। ठीक है, तो ये क्या था। अब इसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, समेशन एफ का हमने कुछ नहीं करना, हमें चाहिए समेशन एफ डी और समेशन एफ डी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम समेशन एफ डी ले लें, उसके लिए डी निकालना पड़ेगा।
डी क्या है आपका डेविएशन। डेविएशन हम क्या लेते हैं, एक्स में से अज्यूम मीन को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे डेटा आइटम्स में से। तो अज्यूम मीन आपका क्या होता है, सब डेटा आइटम्स में से कोई भी एक वैल्यू को आप अज्यूम कर सकते हो कि वो आपकी डेटा वैल्यूज़ का मीन है। तो सपोज मैं यहाँ पर 27.5 को अज्यूम कर लेती हूँ आपका मीन, ठीक है, दिस इज योर अज्यूम मीन। तो आपकी डी क्या हो जाएगी, x माइनस ए विच इज़ योर 27.5 डिवाइडेड बाय क्या होता है i। अगर आपने अपने इलस्ट्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, कॉम्प्लेक्स नहीं रखना, तो आप उसे i से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो i आपका क्या होता है, बेसिकली क्लास इंटरवल होता है, जो आपका गैप होता है डेटा आइटम्स के बीच में। तो यहाँ आपका गैप क्या है, 5 का गैप है, तो दिस वुड बी योर i इज इक्वल टू योर 5। तो हम इसे डिवाइड कर देंगे 5 से। इस तरीके से हम डेविएशंस निकाल लेंगे, डी की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो हर एक वैल्यू कैसे निकलेगी, x माइनस 27.5 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आपका आ जाएगा -3। सिमिलरली यहाँ हम माइनस करेंगे 27.5 को डिवाइड करेंगे 5 से, -2 -1 दिस वुड बी योर 0 1 2 3 4। ओके, समेशन डी का हमें कुछ नहीं करना, तो वो आपको नहीं करना है। अब आपको क्या चाहिए, समेशन एफ डी और समेशन एफ डी स्क्वायर। तो एक तो हमने लेना है समेशन एफ डी और एक हमने लेना है समेशन एफ डी स्क्वायर। तो समेशन एफ डी के लिए हमने सारी एफ डी की वैल्यूज निकालनी है। एफ डी क्या है आपका, एफ इंटू डी, ठीक है, एफ इंटू डी। इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैं फटाफट से वैल्यूज लिख रही हूँ यहाँ पर ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। दिस इज योर -84 -54 0 129 122 135 एंड 132। तो जो आपका समेशन एफ डी है वो आपका क्या आ जाएगा, 296। ओके, अब हमने निकालना है समेशन एफ डी स्क्वायर। तो एफ को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें डी स्क्वायर की वैल्यूज चाहिए पहले। तो डी स्क्वायर की एक छोटी सी सीरीज बना लो यहाँ पर, -3 इंटू -3 9 4 1 0 1 4 9 एंड 16। डी स्क्वायर आपके आ गए। डी स्क्वायर को अब हमने मल्टीप्लाई करना किससे करना है, एफ से। तो एफ को डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके हम एफ डी स्क्वायर की वैल्यूज ले आएंगे, विच आर योर 252 168 54 0 129 244 405 एंड 528। जब आप इनको ऐड करेंगे तो समेशन एफ डी स्क्वायर आपका निकल करके आ जाएगा 1780। ओके, समेशन एफ डी आपका निकल गया, समेशन एफ डी स्क्वायर आपका निकल गया। एन आपके पास ऑलरेडी गिवन था, ठीक है, तो उसमें अब आपके पास सब कुछ है। आई आपके पास है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या निकल करके आएगा, समेशन एफ डी स्क्वायर क्या है 1780 डिवाइडेड बाय एन इज योर 500 माइनस समेशन एफ डी इज योर 296 डिवाइडेड बाय एन इज योर 500 होल स्क्वायर इंटू आई आपका क्या है 5। आई इज इक्वल टू योर 5। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे कंप्लीट वैल्यू को, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका निकल करके आ जाएगा 8.96। दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब फटाफट से मीन और मोड को भी फाइंड आउट कर लेंगे इसी तरीके से। मीन का हमने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, a प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई एन एंड इंटू आई इन केस इफ वी टेक द आई, ठीक है। अगर हम डेटा आइटम्स से आई को निकाल रहे हैं तो हम आई को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। अज्यूम मीन को सब्सट्रैक्ट किया था सब वैल्यूज में से, तो यहाँ पर एडिशन कर देंगे। ए आपका क्या था, अज्यूम मीन 27.5 प्लस समेशन एफ डी क्या है 296 डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू 500 इंटू आई इज 5। तो आपकी जो मीन की वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाती है 30.46 इज योर मीन। ओके, लास्ट आपकी आ जाती है मोड। तो मोड तो आपको इंस्पेक्शन मेथड से ही यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज है तो मोड में कोई बड़ा गेम नहीं है, कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। सिंपली यू विल लुक एट द फ्रीक्वेंसीज एंड विच एवर फ्रीक्वेंसी इज हाइएस्ट द कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स विल बी द मोड। तो आप सभी फ्रीक्वेंसीज को देखेंगे, सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है 129, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 32.5। तो दिस वुड बी योर मोड। मोड आपका क्या निकल करके आ गया 32.5। Now you have mean with you, you have mode and you have standard deviation. It is quite easy to calculate coefficient of skewness now. You just have to put these values in the formula given above.
मीन 30.46 माइनस मोड 32.5 divided by standard deviation 8.96. So your SKP would be minus 0.228. Okay, this is your skewness. ठीक है, स्क्यूनेस आपका निकल करके आ गया, बट द पॉइंट अगेन हेयर टू नोट इज आपका जो स्क्यूनेस है वो नेगेटिव आ रहा है. ठीक है, दिस मीन इज लोअर देन द मोड. तो यहाँ पर जो स्क्यूनेस भी है वो क्या आ गई है, नेगेटिव आपकी आ गई है, विच मीन्स देयर इज अ नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. ठीक है, जो आपका स्क्यूनेस है वो नेगेटिव साइड में है. किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है डेटा में स्क्यूनेस. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट स्क्यूनेस अंडर डिस्क्रीट सीरीज यूजिंग द कार्ल पियर्सन मेथड. फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए. एंड विद दिस न्यूमेरिकल आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर एज इट इज गोइंग वेरी लेंदी. तो जो भी आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज का है इलस्ट्रेशन कार्ल पियर्सन से या बाकी जो आपके बोली एंड कैली के फॉर्मूलाज हैं वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. एंड प्रोबेबली विद द नेक्स्ट वीडियो आई वुड कवर द कंप्लीट स्क्यूनेस. ठीक है, उसके बाद फिर फर्दर कुर्टोसिस या जो भी हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स है कोरिलेशन रिग्रेशन उनको हम कवर करेंगे वन बाय वन. सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल यू मे सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड you may like this video, you may comment down, you may comment also for any other topic you would like me to make you understand. ठीक है, जिस पर कि मैं वीडियो बनाऊँ अगर आप चाहते हैं ऐसा कोई भी टॉपिक तो वो आप मुझे कमेंट्स में सजेस्ट कर सकते हैं. एंड यू मे शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जिनको स्क्यूनेस को समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, तो आप उनको भी ये वीडियो मेरा जरूर से शेयर कर दें. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो कीप लर्निंग.